सो गाइस वेलकम इन दिस वीडियो। ये इस प्लेलिस्ट की 18th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करते हैं फिर मेटा टैग्स की कि मेटा टैग्स क्या होते हैं। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर मेटा टैग्स होते हैं उसके हेड टैग्स के अंदर, और वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज का मेटा डेटा ब्राउजर को बताते हैं। मेटा डेटा ब्राउजर सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताते हैं कि ये वेबसाइट किस प्रकार की वेबसाइट है। अब यार मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा यार वो डेटा होता है जो एक वेबसाइट का डेटा बताता है। इसका कुछ यार इस तरह से समझो, जैसे मैं हूं, मेरा नाम शारिक है, ठीक है। मेरा कुछ वेट है, मेरी कुछ हाइट है, मेरा कुछ नाम है, करेक्ट। मैं किसी सिटी में रहता हूँ तो वो सिटी का नाम क्या है, तो वो सारा एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, वो मेरा मेटा डेटा है। यानी कि ये डेटा मेरा वो डेटा है जो मेरे बारे में बताता है किसी दूसरे इंसान को। तो सेम वेबसाइट्स में और वेब पेजेस में भी होता है। ये मेटा डेटा एक वेबसाइट या वेब पेज का वो डेटा बताता है जो ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सके कि ये वेबसाइट किस प्रकार की है। अब यहाँ पे कैर सेट बेसिकली डिफाइंस द कैरेक्टर एनकोडिंग। हम इस तरह से लिखते हैं अपने हेड में मेटा कैर सेट UTF-8। अब इसका क्या मतलब है यार? ये टैग बेसिकली वो मेटा टैग है जो वेब पेज को बेसिकली अलाउ करता है कि वो वेब पेज इमोजीज यूज कर सके। मतलब इमोजीज बेसिकली क्या होते हैं? जो ASI कैरेक्टर का हमारे स्कोप के बाहर है इमोजीज। अब यार जितने भी हमारे कीबोर्ड में बटन है, मान लो ASDF या QWERT या कोई भी बटन है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग में यार एक ASCII एक कोड होता है जो बेसिकली यार सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब हमारे इमोजीज का यार कोई ASI कोड नहीं होता। तो ये UTF-8 यानी कि कैरसेट UTF-8 क्या करता है? इनेबल कर देता है एक वेबसाइट या वेब पेज को बेसिकली इमोजीज वगैरह, या मान लो कोई भी ऐसा इमोजी या कोई भी ऐसा कैरेक्टर यूज करने के लिए जिसका ASI कोड नहीं है। यहाँ पे एंटिटीज की भी बात हो सकती है। अगर मान लो तुम्हें इस तरह से ये नहीं करना, नहीं यूज करना, तो तुम्हें फिर एंटिटी का यूज करना पड़ेगा। सेम यार यहाँ पे ये व्यू पोर्ट बेसिकली क्या करता है? व्यू पोर्ट रिस्पॉन्सिव बनाता है। ये वाला टैग क्या करता है? मान लो कोई भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट किसी टैबलेट में खुल सकती है, टैबलेट के किसी ब्राउजर में खुल, अगर मान लो किसी यूज़र ने ओपन कर रखी है, या लैपटॉप में ओपन कर रखी है, या मान लो टीवी में ओपन कर रखी है, स्मार्ट टीवीज आते हैं, या फिर मान लो किसी बहुत बड़ी स्क्रीन में ओपन कर रखी है, बहुत छोटी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्क्रीन। ये वाला मेटा टैग वो बताता है एक वेबसाइट को, मतलब ब्राउजर को ये बता देता है कि ब्राउजर कि आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो, जितना आपकी विड्थ है, जितनी आपकी विड्थ है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लो और मेरी वेबसाइट को एक ब्राउजर पे दिखा दो। सिंपली ये टैग वो बताता है। ऑथर में यार सिंपली हम अपना नेम दे सकते हैं, किस ऑथर ने वो वेबसाइट बनाई है। डिस्क्रिप्शन क्या बताता है? बेसिकली एक समरी सी बताता है उस वेबसाइट की कि ये वेबसाइट करती क्या है। कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है? ये वाला मेटा टैग मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स। कंटेंट में हम डाल सकते हैं कीवर्ड्स जिससे हमारी वेबसाइट है वो सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्च इंजन है, तो उन सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट रैंक करे। तो ये SEO के लिए भी काम आते हैं मेटा टैग्स। तो यार चलो चलता हूँ फिर मैं अपने VS कोड पे और देखते हैं मेटा टैग्स को। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो ये वही कोड है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। हमेशा की तरह यार मैं फिर से वही करूंगा, सब कुछ यहाँ से इरेज कर दूंगा। मेरे पास सिर्फ एक सिंपल सी index.html फाइल है। यहाँ पे शिफ्ट दबा के जब मैं 1 दबाऊंगा तो मेरे पास जो HTML का बॉयलर प्लेट है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका टाइटल दे देता हूँ मेटा टैग्स ऐसे करके, क्योंकि यार इस वीडियो से हम समझ रहे हैं कि मेटा टैग्स क्या होता है। और लेट्स से मैं P में भी लिख देता हूँ, वरना कुछ शो नहीं होगा ना, क्योंकि वो जो भी हम मेटा टैग्स हैं, मेटा टैग्स के जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, जो भी वो मेटा टैग्स हैं वो हम बेसिकली हेड में लिख रहे होते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, हेड के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी के अंदर सिर्फ यार मैंने यहाँ पे मेटा टैग्स लिख दिया। ओपन विद मैं जब लाइव सर्वर करूंगा यहाँ पे राइट क्लिक करके, तो तुम लोग देखोगे यार मेटा टैग्स आ चुका है मेरा। तो जब मैंने ये बॉयलर प्लेट शिफ्ट दबा के 1 दबाया तो मेरी ये बॉयलर प्लेट खुल गई, और हेड में पहले से ही मेरे पास एक मेटा टैग है जो कि है कैरसेट इक्वल्स टू UTF-8। इसका मतलब वही है, इट अलाउज अस। तो यार मैं यहाँ पे बेसिकली कमेंट कर देता हूँ, इट अलाउज अस टू यूज इमोजीज, टू यूज इमोजीज और एनी कैरेक्टर, और एनी कैरेक्टर which does not have ASI कोड। सिंपल। अब ये वाला जो मेटा टैग है व्यू पोर्ट, ये बताता है यहाँ के, इट बेसिकली टेल्स द ब्राउजर के जो भी मेरी वेबसाइट का जो मेरा लेंथ और ब्रेड्थ है वो अपने डिवाइस की लेंथ और ब्रेड्थ के साथ मतलब उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कमेंट करूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेल्स अ ब्राउजर टू सेट द वेब पेज विड्थ ऑफ द डिवाइस, मतलब ये कौन से डिवाइस में भी ओपन हो, इट्स बीइंग व्यूड ऑन, ऐसे लिख देते हैं, इट्स बीइंग व्यूड ऑन।
ठीक है। तो ये बताता है कि इसकी इस वेब ब्राउज़र की मैं इसको एक काम करता हूँ यार, मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, करेक्ट। सो ये इस तरह से काम करता है। तो मैं जब इसके नीचे आता हूँ यहाँ पे, तो फिर मेरे पास कौन सा था यार, फिर मेरे पास बेसिकली ये था ऑथर वाला। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मैं भी इस कोड पे चलता हूँ, मतलब लिखना नहीं पड़ेगा ना, थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा, आप लोगों का भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। सो ये ऑथर है, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल सकता हूँ। लेट्स से मैं इस वेबसाइट का डेवलपर हूँ, तो मैं वो यहाँ पे अपना नाम दे सकता हूँ। तो वेब ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हाँ, किसी शारिक नाम के इंसान ने ये ब्राउज़र, किसी शारिक नाम के इंसान ने ये वेबसाइट बनाई है। तो इट्स वेरी टेल्स द ब्राउज़र। यहाँ पे भी मतलब मैं लिख देता हूँ, चलो लिखूँ ना लिखूँ, लिख देता हूँ। तो यार यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, सेम वही कॉपी करूँगा यहाँ से कि स्पेसिफाइज द ऑथर। सो ये स्पेसिफाइज द ऑथर ऑफ द वेब पेज HTML। इसके बाद यार मेरा ये वाला था, सो इसके बाद यार मेरा ये वाला था। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। और मैं ये टेक्स्ट है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा। तो यार ये वाला मेरा मेटा टैग क्या करता है कि ब्राउज़र को तो यार ये वाला मेरा मेटा टैग क्या करता है, ये ब्राउज़र को बेसिकली डिस्क्रिप्शन बताता है मेरा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लर्न अबाउट HTML मेटा टैग्स फॉर SEO एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो कुछ इतना खास है नहीं, बट ब्राउज़र को ये बताता है कि ये वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये वेबसाइट करती क्या होगी, नथिंग मोर देन दैट। मान लो और ये अल्टीमेटली SEO में भी काम आता है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, अगर मान लो ये यहाँ पे दे दिया कि बेस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट, अगर मैंने मान लो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका कंटेंट लिख दिया, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट पोर्ट, मैंने मान लो वेबसाइट, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब मान लो कोई, अगर ये लाइव है वेबसाइट, अगर ये मान लो ये वेबसाइट लाइव है किसी डोमेन पे www.something.com पे ये लाइव है, तो ये जब भी कोई बंदा आएगा और गूगल पे सर्च करेगा कि बेस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि जो गूगल के सर्च इंजन के जो स्पाइडर्स एंड क्रॉलर्स हैं वो बेसिकली इसको देखें और इसका कंटेंट पढ़ ले कि बेस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट, और इसको रैंक करा दे दूसरे तीसरे नंबर पे। तो अल्टीमेटली यार ये SEO के लिए भी काम आता है। मतलब जो अभी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी वेबसाइट का, वो SEO के लिए भी काम आता है। और हमारा जो लास्ट ऑलमोस्ट टैग्स है, काफ़ी सारे मेटा टैग्स होते हैं, मैंने टॉप के लिए हुए हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ मैं उसको। और मैं इसको भी कमेंट ही कर देता हूँ कीवर्ड्स। इस मेटा टैग का नाम है कीवर्ड्स, यानी कि नेम में कीवर्ड्स आ गया। और इसमें मैं कीवर्ड्स में दे सकता हूँ बेसिकली वो वाले कीवर्ड्स, मान लो कोई इंसान है जो गूगल पे जाके सर्च कर रहा है HTML ट्यूटोरियल, या फिर मेरा नाम सर्च करने लगे शारिक, तो मैं यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा के अपना नाम दे सकता हूँ शारिक, ऐसे कॉमा लगा के। या मान लो तुम्हारा नाम शुभम है, लेट्स से शुभम है तुम्हारा नाम, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस बढ़ जाते हैं कि गूगल हमारी ये वेबसाइट रैंक कराने लग जाए अपने सर्च इंजन पे बेसिकली। तो मे बी वो दूसरी तीसरी या फिर वो फर्स्ट लाइन पे भी आ सकती है सर्च, अगर वो मान लो इंटरनेट पे लाइव है किसी .com www. किसी डोमेन पे लाइव है। तो यार ये मेरे वो मेटा टैग्स हैं जो बेसिकली बहुत यूज़ होते हैं, और मेटा टैग्स वही टैग्स होते हैं जो एक वेबसाइट का मेटा डेटा बताते हैं। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।